कि आपके पैदा होने में मतलब मीका पाजी का क्या कंट्रीब्यूशन था। मतलब आपके नाम में जिसने भी रखा है उन्होंने बोला वाह मीका, कुछ तो सुर मीका पाजी ने लगाए थे। आप लोग वाली रील डालते हो ना कि किसी सेलिब्रिटी का बैक शॉट डाल के कि पहचानो कौन है। झूठ नहीं कह रहा, मैं सब सेलिब्रिटीज को पीछे से जानता हूं। मैंने इतना टाइम बिताया उस चीज में, आगे से मैं समझ पाऊं या ना समझ पाऊं, पीछे से साइड पे चले गए। फिर ये मेरी स्किल है। गलत आती है ये वाली वीडियोस, मैं तो उनका सारी मेरी आर्काइव में है। मैं तो हाँ कसम से मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ देख के कि क्या। आयुष्मान खुराना की आने वाली ये मूवी काफी सारे रीजंस की वजह से क्रिटिसाइज हो रही है। पहले तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने वाला है, जो कि लोग अब नहीं देखना चाहते। पहले के टाइम पर ये सब चल जाता था शायद, पर अब लोग मैच्योर हो चुके हैं और उन्हें ये सारे जोक्स अब अच्छे नहीं लगते। एंड दूसरा रीजन है इसका रीसेंट ट्रेलर लॉन्च, जिसमें काफी वल्गर जोक्स बोले गए हैं, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की गई है। एंड वामिका का ये डांस जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब ये डांस अजीब है या नहीं वो तो सब्जेक्टिव है, पर स्पेशली वामिका को शायद इसलिए इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि 2-3 साल पहले उन्हें बहुत ज्यादा ऐश्वर्या राय से कंपेयर किया जा रहा था। अब वो पीआर था या नहीं पता नहीं, बट बहुत सारे लोग उस चीज से डिसएग्री करते थे कि कोई भी ऐश्वर्या राय जैसा नहीं हो सकता। एंड ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, बट एक्टिंग, पर्सनालिटी, हर चीज की बात है। एंड वामिका इस इंडस्ट्री में बचपन से है। उन्होंने अपना डेब्यूट एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट किया था जब वी मेट से। उसके बाद भी वो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में दिखती आई हैं। तो अचानक अराउंड 2024 में उनका एक साथ इतने अकाउंट से ऐश्वर्या राय से कंपेयर किया जाना स्मेल्स लाइक पीआर। इस वक्त कुछ इस तरह के ट्वीट्स आया करते थे। नाउ दैट आई हैव नोटिस्ड, वामिका गाबी लुक सो मच लाइक 2000s ऐश्वर्या राय, feels like deja vu, nostalgia. But gents needs to accept that Vamika Gabi is prettier than Aishwarya Rai. Vamika Gabi is prettier than Aishwarya Rai. Stay with me on this because Vamika Gabi on Kapil show is giving pure Aishwarya Rai vibe, just like her golden days. Vamika Gabi is Aishwarya Rai of Gen Z. Vamika Gabi just unlocked a new vibe. Aishwarya Rai Vintage Bollywood Edition. Aishwarya Rai Bachchan face card. Vamika Gabi, you are Aishwarya Rai in this pic. Trust me. And mostly लोग कमेंट्स में इन चीज़ों से डिसएग्री किया करते थे। तो अगर ये पीआर था तो ये वामिका के लिए बैकफायर कर गया, क्योंकि लोग अब उन्हें और ज़्यादा हार्शली जज करेंगे उनके एक एक बिहेवियर को, जैसे अभी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वो जैसे डांस कर रही हैं वैसे शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं करते एक एक्ट्रेस को। इफ़ यू नोटिस, सारा एंड रकुल, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अलग है एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग दोनों में ही। बट लिटरली इस इंडस्ट्री में इन चीज़ों की पीआर ट्रेनिंग होती है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। यू हैव टू बी लाइक दैट बिकॉज आप चाहते हो कि लोग आपको देखें। जैसे सोना महापात्रा ने ऐश्वर्या राय के बारे में रिवील किया था कि जब वो कॉलेज में थी, आर्किटेक्चर पढ़ रही थी, उस टाइम वो बहुत स्मार्ट थी, वेल स्पोकन थी। बट जब उन्होंने उनके इंटरव्यूज देखे, शी वॉज वेरी डिफरेंट। शी यूज्ड टू गिगल अलॉट। मतलब वो जो थी स्मार्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, उस इंडस्ट्री में वो चीजें शायद नहीं चाहिए थी। लोगों को शांत एंड कम बोलने वाली एक्ट्रेस अच्छी लगती है। कल मैंने सोशल मीडिया में एक नई चीज देखी है, वो ये कहते हैं यू शुड नो व्हेन टू एक्ट स्टूपिड, द स्मार्टेस्ट पीपल नो व्हेन टू एक्ट डम। व्हाट डज दैट मीन? I remember the first time I encountered Aishwarya Rai was when I had come to write my NID exams in Bombay, the entrance exams before the Bombay riots. And I'd come to write the JJ School of Arts and NID. She was studying architecture. She looked gorgeous. Yeah. She is so smart, spoke very well. And there was a period when I remember seeing her in interviews and saying, this is not the Aishwarya I saw. Yeah. Because she would have to somehow be very, maybe she was diplomatic in any case, but somehow giggle a lot and giggle a lot and giggle a lot. And maybe that was her phase. But I kept thinking, a very intelligent woman. But the industry she is in maybe compels her to not be just too smart, because then that is just, I might be wrong. It's like you fit in better if you could just tone it down a bit. आई एम नॉट सेइंग कि अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखानी चाहिए, खुलकर नहीं जीना चाहिए, बट ये भी एक ट्रुथ है। आपको अपनी मूवी सेल करनी है तो आपको वो करना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं, इधर आपकी खुद की पर्सनालिटी हो या फिर मूवी की स्क्रिप्ट हो। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वामिका उतनी ज़्यादा पीआर ट्रेन नहीं है जितनी की बाकी एक्ट्रेसेस हैं। एंड शायद यहाँ पर जैसे रकुल एंड सारा को ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें नहीं किया जा रहा। जैसे कि इवेंट्स में रकुल एंड सारा सेम टाइप के कपड़े पहनते हैं, बट वामिका बिल्कुल अलग। और इन दोनों का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा दिखता है, जबकि वो काफ़ी अलग अलग रहती हैं। अब ऐसा सच में है या फिर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, पता नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि फिल्म की स्टोरी ऐसी हो जिसकी वजह से इन्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा हो। और इन लोगों ने ट्रेलर लॉन्च पर पता नहीं किसे बुलाया था स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, जिसके जोक्स इतने वल्गर थे कि सब अनकंफर्टेबल हो रहे थे। पहला जोक था ये, आप लोग वाली रील डालते हो ना कि किसी सेलिब्रिटी का बैक शॉट डाल के कि पहचानो कौन है। झूठ नहीं कह रहा, मैं सब सेलिब्रिटीज को पीछे से जानता हूँ। मैंने इतना टाइम बिताया उस चीज में, आगे से मैं समझ पाऊं या ना समझ पाऊं, पीछे से साइड पे चले गए। फिर
ये मेरी स्किल है आती है ये वाली वीडियोस। मैं तो उनका सारी मेरी आर्काइव में है। मैं तो हाँ कसम से मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ देख के कि क्या। यू कैन क्लियरली सी सारा का फेस, वो कितनी अनकंफर्टेबल लग रही हैं। वो बस कमिटमेंट के लिए वहाँ पर बैठी हुई हैं। एंड दिस वाज रियली डिसरिस्पेक्टफुल। जिन वीडियोस की वो बात कर रहा है वो मोस्टली बिना परमिशन के ली जाती हैं, जस्ट फॉर देयर प्रॉफिट, जस्ट फॉर देयर व्यूज। और कितना भी सेलिब्रिटीज मना कर दें ऐसे वीडियोस लेने के लिए, फिर भी पेपराजीज ऐसे वीडियोस शूट करते हैं। एंड इसके बाकी जोक्स भी ऐसे ही अनफनी थे। मैं पूछ सकता हूँ आपसे, आप घिया खाती हैं? घिया जी। अच्छा, आपके यहाँ भी तोरी बनती है? अच्छा, आपके यहाँ भी बचा हुआ आटा फ्रिज में पीछे रखते हैं? आगे रखते हैं, रोटी बहुत खाते हैं। क्या बात है मैम। तो हम दोनों की जिंदगी में डिफरेंस क्या है? नवाब की बेटी, मुझे लगता था कि आप तो ऐसे भिंडी को भी ओकरा बोलती होंगी आप। बट आई लाइक द कमिटमेंट कि ये लोग फिर भी सब कुछ सुन रहे थे, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे थे, मतलब इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये इनका काम है। और इसने वामिका से तो और ज्यादा वल्गर क्वेश्चन पूछा था। वेरी क्यूरियस टू नो, ठीक है, आप बता सकती हैं कि आपके पैदा होने में मतलब मीका बाजी का क्या कंट्रीब्यूशन था? आपके नाम में जिसने भी रखा है उन्होंने बोला वाह मीका, कुछ तो सुर मीका बाजी ने लगाए थे। आई डोंट नो ये कॉमेडियन है कैसे। कोई भी माइक ले ले तो बस क्या बन जाता है कॉमेडियन। या फिर इस मूवी के लिए ये लोग खुद ही ज्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे, अच्छे प्रोफेशनल लोगों को नहीं बुला रहे। बिकॉज दिस इज बियॉन्ड डिस्गस्टिंग, दिस इज नॉट इवन अ जोक। और लोग मूवी से पहले ही इम्प्रेस नहीं है। ट्रेलर देखकर भी यही लग रहा है कि फिर वही बॉलीवुड वाली सेम स्टोरी परोस दी है, वही पुराने गानों को रीमेक करके। बट बहुत ज्यादा बैकलैश के बाद आयुष्मान एंड रकुल प्रीत ने डिफेंड करने की बहुत कोशिश की है कि वो स्टोरी नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, ये अफेयर वगैरह पर नहीं है, फैमिली फ्रेंडली मूवी है। आई थिंक जो मेरा रोल है प्रजापति पांडे का, ही इज अ ग्रीन फ्लैग, ही इज अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग। उसका मॉरल कंपास बिल्कुल करेक्ट है। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी इनफिडेलिटी, क्योंकि फैमिली फिल्म है और सबको देखकर बहुत मजा आएगा ये फिल्म। ये इट्स जस्ट कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि प्रजापति किसी के साथ अफेयर में है, कुछ भी नहीं है ऐसा। फिल्म को देखकर लगेगा पता। राइट, इफ नहीं, एक्चुअली जो आप ऐसा किरदार समझ रहे हैं ना, वो बेचारा किरदार है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। जैसे आयुष्मान ने कहा कि हमारी पिक्चर इनफिडेलिटी प्रमोट नहीं कर रही है, अफेयर प्रमोट नहीं कर रही है, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है। और कॉमेडी ऑफ एरर्स तो यहाँ पर कई लोगों के साथ होता होगा कि आप करते कुछ है, लोग समझते कुछ है, हो कुछ और जाता है और नज़रिया कुछ और हो जाता है। तो एक्चुअली ऐसे लोग तो आसपास बहुत हैं, तो आप भी रिलेट करेंगे ज़रूर। पर जो चीज़ आप ट्रेलर में दिखाओगे लोगों को तो वही लगेगा ना। पर अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ कॉमेडी मूवी है, देन इट्स गुड। समटाइम्स ऐसी लाइट वेट मूवीज भी अच्छी लगती है फैमिली के साथ। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।